हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मासिपियंस। हम अपने अचीवर्स टॉक में एक बार फिर वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं फार्मासिपियंस के टॉप 10 के एडिशनल 3 स्टूडेंट्स जो कि कल का सेशन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस ज्वाइन नहीं कर पाए थे और हम उनसे रूबरू नहीं हो पाए थे, तो हमने सोचा कि आज ही क्यों ना हम इनके साथ डिस्कशन करें। और हमारे साथ हैं किरण रैंक 3, पृथ्वी रैंक 8 और ओमकार रैंक 10। सो मैं शुरू करना चाहूंगा एक हॉट टॉपिक के साथ। मुझे कुछ स्टूडेंट से सुनने में आया है कि पृथ्वी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चेहरे की स्माइल बता रही है कि पृथ्वी ने भी इस बारे में कुछ सुना हुआ है कि पृथ्वी शायद किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन ये क्लेम कर रहे हैं कि पृथ्वी उनके क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं। तो मैं पृथ्वी से जानना चाहूंगा, पृथ्वी इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है इसका राज? जी सर। जैसे आपने कहा कि स्माइल सब बता रही है, वैसे ही जब मुझे मेरे फ्रेंड से भी पता चला कि किसी अदर कोचिंग ने मेरा नाम यूज़ किया था, तब पहले तो बात, मैं 2 साल से क्लासरूम का सेपियंस का स्टूडेंट रहा हूँ। 2022 से फोर्थ सेम से मैंने ज्वाइन किया था, तब से मैं लाइव क्लासेस करता हूँ, सब उनके नोट्स रेफर करता हूँ। और रही बात जो अदर कोचिंग के जो क्लेम्स कर रहे हैं, वो जो जो फ्री नोट्स होते हैं या फ्री रिसोर्सेज होते हैं जो सभी यूज करते हैं, वो ऐसे कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है, सभी वायरल होते हैं वो। तो वो जो सब करते हैं वो मैंने भी यूज किए हैं, वो रेफर किए हैं, बस पढ़े हैं। अदर देन दैट जो क्लासरूम स्टूडेंट होने का वो क्लेम है, वो तो मैं कम्प्लीटली डिनाई करता हूँ, क्योंकि वो तो मैंने किसी भी अदर कोचिंग से नहीं किया है, ओनली फार्मासेपियन से किया है। सो आई थिंक जो स्मोक है, जो धुआं उठ रहा है, उसको पृथ्वी ने एकदम सिरे से खारिज किया है। और ये इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं कह सकता हूं। तो ऑथेंटिसिटी, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो हमेशा से, जैसा कि फार्मास्यूटिकल्स कहता आ रहा है, वी प्रोड्यूस रैंकर्स, वी डू नॉट परचेज रैंकर्स। सो उस ही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी ने इस बात को बहुत ही क्लियर वे में आपको बताया कि फार्मासिपियंस के साथ ही पृथ्वी 2 साल से जुड़े हुए। और जब बच्चे मुझे भी ये सवाल कर रहे थे या हम लोगों को भी जब ये सवाल कर रहे थे, हम लोग खुद आश्चर्य में थे कि यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मार्केटिंग अपनी जगह होती है बट ऐसा कैसे कर सकता है। एनीवेज, चलिए, सभी का अपना अपना तरीका होता है बट सच सामने आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किरण से। किरण, ये बताइए, यस सर। आपने शायद फार्मासिपियंस जो है 7th सेम के आसपास ज्वाइन किया, थोड़ा सा लेट। तो यस सर। उस वक्त जब आपने फार्मासिपियंस में जर्नी स्टार्ट की, फार्मासिपियंस के साथ आप जुड़े, तो वहां से लेकर नाइपर के रैंक 3 अचीव करने तक आपकी प्रिपरेशन जर्नी किस टाइप से रही? प्लस कभी कभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि यार 7th सेम में तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, है ना, अब तो मैंने प्रिपरेशन यस सर। कर। तो आपके दिमाग में भी क्या ये आया था? इसको आपने किस तरीके से टैकल किया? हाँ सर, मतलब मैंने भी पहले यही सोचा था कि 7 से थोड़ा लेट हो गया है, पर जो मैंने किया, सीनियर से सुना, उसके बाद फिर बाद में मतलब बताते तो सब है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, पर उसमें स्पेसिफिक क्या अच्छे से पढ़ा जाए वो मेरे को मतलब क्लास ज्वाइन करने के बाद अच्छे से पता चला। तो फिर उससे और मदद हो गई। तो फिर 7 से में ज्वाइन करने के बाद भी मैंने अच्छे रैंक हासिल कर ली। मीन्स क्लास के नोट्स और जो यहाँ के मेंटर ट्रिक्स बताते, वो मतलब जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, जब टेस्ट सॉल्व करते हैं रियल पेपर में, मतलब तब वो ट्रिक वहाँ पढ़ाई हमको याद आती है, मतलब इसलिए बहुत बेनिफिशियल हुआ क्लास। ओके, सो आई थिंक 7th सेम में जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद आप और ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए। डेफिनेटली बेसिक्स से ही आपकी तैयारी हुई, राइट? सो बात करते हैं ओमकार से। ओमकार, आपने कब यस सर। फार्मासिपियंस ज्वाइन किया और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैंने फार्मासेपियंस फोर्थ सेम से ज्वाइन किया है पृथ्वी के साथ ही 2022 में। और ओके, मैं मतलब प्रॉपर उदगीर से हूँ। और कॉलेज औरंगाबाद से है, छत्रपति संभाजी नगर गवर्नमेंट कॉलेज। सो आप तीनों लोग साथ में लाइव क्लासेस करते थे या आप तीनों एक दूसरे को जानते थे पहले से क्लासेस में एटलीस्ट?
पृथ्वी? नहीं सर, मैं अलग क्लास से हूँ, मतलब। सर मैं और ओमकार बैचमेट्स है कॉलेज से। ओके। यस सर। और अच्छा, आप दोनों बैचमेट्स हैं? ओके, करेक्ट। सो अगला सवाल मेरा पृथ्वी से। पृथ्वी, फिर से मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं थोड़ा सा। उसी से मेरा एक सवाल उठ रहा है मन में कि यार, अगर लाइव क्लास तुमने करी, जो कि तुम लास्ट 2 साल से करते आ रहे हो, लोग ये भी जानना चाहेंगे कि यार 2 साल जब तुमने लाइव क्लास करी थी, तो लाइव क्लासेस के बारे में भी कुछ बता सकते हो? लाइव क्लास की कुछ मेमोरीज होती हैं, राइट? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट क्लासरूम स्टूडेंट होता है तो उसे पता होता है कि क्लासरूम में किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, क्या खास है, या कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो तुम शेयर करना चाहते हो, एक दो इंस्टेंसेस। हो सकता है वो मेमोरीज हो तुम्हारी। जी सर। सो आपके क्वेश्चन से मुझे टॉप ऑफ द माइंड दो चीज़ें याद आ रही है। जो हमारे केमिस्ट्री के सर है, उन्होंने जब मेडिसिनल केमिस्ट्री यूजुअली बच्चों को हार्ड जाता है, स्ट्रक्चर्स याद नहीं रहते। यूजुअली कंप्लेंट्स रहते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री एक टिपिकल सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली। सो जब हमने केमिस्ट्री के सर से मेडिसिनल केमिस्ट्री सीखा, जैसे कि एनसेड्स हो गया और मॉर्फिन डेरिवेटिव्स, उन उनके जब उन्होंने स्ट्रक्चर्स के ट्रिक्स बताए कि कैसे आपको याद रखना है, एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर कैसे डिराइव करना है, तो वो चेन से और वो ट्रिक से सभी स्ट्रक्चर्स हमें बाय हार्ट हो जाते थे। और ये हमको सेमेस्टर में भी हेल्प किया और साथ ही साथ जीपैट में भी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते सेमेस्टर में भी कि स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दो। तो जहाँ भी मोस्टली 90% लोगों को वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमको वो ट्रिक्स याद थे, इसलिए हम वो अटेम्प्ट कर सकते थे। और एक किस्सा मुझे याद आ रहा है हमारे जूरिस्प्रूडेंस के सर से। जब वो शेड्यूल्स जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहे थे, शेड्यूल्स डीएनसी एक्ट, तब उन्होंने शेड्यूल्स के ट्रिक्स एक बहुत ही अच्छे वे में बताए थे, जो मुझे आज तक याद है और मुझे फनी भी लगता है। और वो एक फनी वाला एलिमेंट जो था, इसी वजह से मुझे वो ज्यादा टाइम तक याद रहा। और फार्माकोलॉजी के जो सर है हमारे, उन्होंने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो गए या फिर क्लासिफिकेशन हो गया, उसके भी ट्रिक्स एकदम मेमोरेबल वे में याद किया थे। उससे भी मुझे वो, मतलब सीधा एग्जाम के दिन जब आप क्वेश्चन देखते हो तो इमीडिएटली आपको वो ट्रिक याद आता है कि सर ने उस दिन वो क्लास में वो पढ़ाया था। तो वो उसके वजह से ना कभी आप भूल नहीं सकते। ओके, तो ऐसा ही कुछ मैं किरण से जरूर जानना चाहूंगा। किरण, आपने भी लाइव क्लासेस जब अटेंड की, तो लाइव क्लासेस का कोई एक्सपीरियंस, कुछ किस तरीके से आपके टेस्ट वगैरह होते थे और किस तरीके से लाइव क्लास का एक्सपीरियंस होता था, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, मतलब लाइव क्लास एक तरह से बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप मतलब फार्मेसी फेंस के सभी टीचर बोलते रहते थे कि आप लाइव क्लासेस से कीजिए, रिकॉर्डिंग करने से कुछ फायदा नहीं है। तो फिर हाँ, मतलब बच्चों को लगता है कि बाद में कर लेंगे और रिकॉर्डिंग देख लेंगे, पर मतलब जो हम लाइव लाइव क्लास करते हैं ना, वो हमें अच्छे से रिमेम्बर रहता है। ये मैंने खुद रियलाइज किया है बाद में। और बाकी के मतलब बहुत सारे मेंटर में गाइड भी करते रहते थे। उन्होंने बताया भी था कि मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आखिर में मीन्स पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, टेस्ट में कम नंबर आए तो थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। पर मतलब हमारे हमारे मेंटर ने बताया था कि जो आखिर तक पढ़ेगा अच्छे से, आखिर में अच्छे अच्छे से पढ़ाई करेगा, आखिर के 1-2 महीने में वही अच्छे से रैंक ला पाएगा। तो तो मतलब किरण, लाइव क्लास में बहुत आप बेनिफिट। आपके पॉइंट से मुझे दो सवाल दिमाग में आते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा और एक सवाल डेफिनेटली मैं ओमकार से पूछूंगा। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा किरण, कि जैसा यस। आपने कहा कि सर लाइव क्लास बेनिफिशियल होती है, आपको ऐसा फैकल्टीज बताया करते थे, बट यस सर। कभी कभी स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि लाइव क्लास में आ, अगर आपकी कोई चीज मिस हो गई तो वो आप दोबारा नहीं देख सकते। अगर आप थोड़ा सा, फैकल्टी ने एक बार समझाया तो आपको नहीं समझ आया, तो फार्मासिपियंस में वो लाइव क्लास कैसे होती थी? क्या फैकल्टी एक बार समझा के छोड़ देते थे, या नहीं ऑटोमेटिक सर। वो होता था, या किस टाइप से होता था ताकि वो दिक्कत नहीं आती? क्योंकि लाइव क्लास में बच्चों के साथ दिमाग में ये होता है कि यार हमने एक बार सर ने बता दिया, अब मैंने समझ में नहीं आया तो मैं कैसे करूंगा? तो आपको रिकॉर्डिंग मिलती थी, क्या करते थे ये लोग? नहीं सर, मतलब जनरली तो ऐसा होता ही नहीं था। बच्चे पूछ ही लेते थे, डाउट कुछ रहा, कुछ समझ में नहीं आया तो उसे फैकल्टी फिर से बता ही देते थे हमें। और बाय चांस मतलब वो
आप बता रहे कि रिकॉर्डिंग के भरोसे हम अगर रह गए तो फिर वो रिकॉर्डिंग बढ़ते बढ़ते जाते, फिर वो बच्चे आलस की वजह से वो करते नहीं फिर। इसलिए लाइव क्लास ही बेहतर होता है। और रिकॉर्डिंग भी मिलती थी हमें, पर वो स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो फिर बच्चे ज्यादा आलस किए बिना ही वो देख लेते थे, इसलिए वो भी बेनिफिशियल था। राइट, जैसा कि आपने कहा, तो अगर कभी स्टूडेंट्स के कोई जेन्युइन कंसर्न्स होते थे, जेन्युइन रीजंस होते थे, तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग वन टाइम अवेलेबल हाँ। होती है, इवन ताकि आप यस उसको सर। रिव्यू कर सकें, राइट। बट लाइव क्लासेस हम डेफिनेटली इनकरेज किया करते थे। तो ओमकार, जो दूसरा सवाल था, वो दूसरा सवाल ये यस था कि किरण ने कहा कि लास्ट में थोड़ा सा डिमोटिवेशन सा हो जाता था कभी कभी, तो वो हाँ सर। कभी आपकी जर्नी में वो फेज आया जहां पे तुम्हें लगा कि यार मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, राइट, मेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कभी कोई फेज आया? हाँ सर, मतलब मोस्ट ऑफ दी सब बच्चों के मन में एक बार आता ही है कि मतलब बाकी जन मेरे से, मतलब बाकी जन का अच्छा हुआ है, मेरा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन मतलब जब हमारे फार्मासेपियंस के मेंटर ने जब मतलब एनकरेज करते कि पढ़ते रहो, इतने साल किया है, तो अभी ये जो लास्ट के 2 और 3 मंथ से ये बहुत क्रुशियल रहते। तो टाइम टू टाइम उन्होंने मोटिवेट किया है, और उनके मोटिवेशन की वजह से एक मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती, और तो वो कभी आप हेल्पफुल रहती। कभी आप अगर फैकल्टीज को रीच आउट करते थे, कभी कभी होता है कि हम लोग मेंटर्स वर्ड यूज करते हैं, राइट, नॉट टीचर्स। यस। तो मेंटर्स या फार्मासिपियंस की जो टीम है, हमेशा से ये रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट आप चाहता है कि सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा, तो वहां पे आपको किस तरीके से कभी हेल्प की जरूरत पड़ी, आपने रीच आउट किया? हाँ सर, मतलब फार्मासेपियंस में मतलब स्टूडेंट्स एकदम फ्रीली इंटरेक्ट करते फैकल्टी से रिगार्डिंग, मतलब अगर कोई डाउट हो या फिर और कोई सपोर्ट चाहिए, मतलब कभी कभी डिमोटिवेशन हो, तो मतलब फ्रीली अपन बात कर सकते। अगर डाउट रहा क्लास में रहा, तो क्लास में लाइव क्लास रहे थे, तो मतलब रिकॉर्डिंग में कैसे डाउट नहीं पूछ सकते, लेकिन लाइव क्लास में अपन कमेंट वगैरह करते तो डाउट उधर के उधर सॉल्व हो जाते, तो अच्छे में याद रहते। और क्लास के बाद भी मतलब अपन फ्रीली सर से बात करते, तो मतलब मतलब डाउट्स क्लियर रहते, और मतलब सपोर्ट लगा तो सपोर्ट भी मिल जाता। तो किरण, मैं एक सवाल किरण और ओमकार से जरूर जानना चाहूंगा। पहले मैं किरण की तरफ जाता हूँ। सो किरण, टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज पे अवेलेबल होती है, राइट। बट आपने जब रेगुलर टेस्ट सीरीज की बात करी, या आपका मेन फोकस किस टेस्ट सीरीज पे था, और फार्मासिपियंस की टेस्ट सीरीज आपको किस तरीके से हेल्प किया इस पूरे प्रोसेस में? सर मतलब जैसे हमने पहले सुना था बच्चों से कि बाकी के बच्चे कहते थे कि फार्मेसी में इनकी टेस्ट जनरली हार्ड होती है। तो पहले डर भी लगता था कि टेस्ट दे दी तो कम मार्क्स आए तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। पर बाद में जब देना स्टार्ट किया रेगुलरली, तो मतलब उससे अच्छे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लाइन टू लाइन आंसर मिलने लगे। मीन्स टेस्ट सीरीज से हमें पता चलता जाता है कि मीन्स क्वेश्चन कैसे आप पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, टेस्ट सीरीज। और जब क्वेश्चंस की बात आती है, तो क्वेश्चंस का लेवल आपने हार्ड डेफिनेटली एक वर्ड यूज किया, बट मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो आपकी टेस्ट सीरीज होती होगी, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, सारे टाइप के टेस्ट, तो क्वेश्चंस हर बार आपको नए क्वेश्चंस दिए जाते थे कि क्या होता था आपके साथ? यस सर, हर बार मीन्स नए क्वेश्चन होते थे, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट थी, बाकी मॉक टेस्ट थी होल सिलेबस। तो इसलिए हर बार क्वेश्चन नए होते थे, मीन्स ऐसा नहीं कि वही रिपीट रिपीट होगा। ओके। तो ओमकार, ये जो टेस्ट यस होते सर। थे, कभी ऐसा हुआ कि टेस्ट में नंबर कम आए एक आध बार? हाँ सर, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब हर बार मतलब टॉप 10 में रहते या टॉप 50 में, मतलब कभी ऊपर नीचे हो जाता, मतलब और लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब डिमोटिवेट नहीं अगर होना चाहिए बस। अगर ये इनकंसिस्टेंसी आई, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या इन टेस्ट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाता था आपको, कि भाई आपने ये गलती करी, या एक कॉमन सेशन लेकर कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ऐसा कुछ कराया गया आपके साथ?
हाँ सर, मतलब बाकी बाकी के टेस्ट सीरीज में अगर देखा जाए तो बस वो मतलब टेस्ट लेते हैं एंड मतलब एक्सप्लेनेशन के नाम पे बस मोस्टली तो आंसर बताते, नहीं तो कोई तो बुक का वगैरह। लेकिन सेपियंस में एक डिफरेंशिएटिंग चीज है कि मतलब हमारे मतलब फैकल्टीज ने मतलब हर टेस्ट के बाद एक लाइव लेक्चर लिया, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब कैसे अपन ने अपना दिमाग यूज करना चाहिए, इस अगर क्वेश्चन नहीं आता तो मतलब ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करना चाहिए, यहाँ तक सब मतलब हर चीज में इंक्लूड की सॉल्व करने का तरीका वगैरह सब बताया पृथ्वी, हर टेस्ट का। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज फार्मासिपियंस की अटेम्प्ट की, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड की, तो जब आप फाइनल पेपर में एग्जाम देने गए, चाहे आप जीपैट की बात करें या फिर नाइपर की बात करें, क्या आपको डिफिकल्टी लेवल में किस टाइप से आपका वहां एक्सपीरियंस रहा वर्सेस फार्मासिपियंस की टेस्ट सीरीज? और क्या कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पे जो क्वेश्चंस थे वो आपसे कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट में, आपके किसी दूसरे टेस्ट में, भले वो ऑप्शंस में या कहीं पे आपके देखे हुए थे, कुछ ऐसा इंस्टेंस था? जी सर, जी सर। जैसे कि एक आज इस बार का जीपैट कंपैरेटिवली इजी था, ऐसा सब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। तो जब हमने सेपियंस के मॉक टेस्ट दिए, सब टेस्ट दिए, तो जब उसका लेवल जो हाई रहता है ना, तो उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो उसके नीचे वाले जो क्वेश्चन होते हैं कम इजी लेवल वाले, तो वो तो ऐसे देखते ही पढ़ के ही हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और रही बात डायरेक्टली क्वेश्चन से याद आने की, जी जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं कि जो मॉक टेस्ट में हमने देखे थे, वो एज इट इज एक क्वेश्चन तो सीधा इसमें आ गया था जीपैट के एग्जाम में। और नाइपर में भी नाइपर में जो हमने एप्टीट्यूड के कराए थे क्वेश्चंस नॉन फार्मा वाले, तो वो कॉन्सेप्ट जो एज इट इज लग गए थे वहां पे, तो उसके वजह से भी काफी स्कोर बूस्ट हुआ है, जो अदरवाइज थोड़ा कम पड़ सकता था। राइट, मतलब आप लोगों को नॉन टेक पार्ट भी कवर कराया गया था, जी करेक्ट? सर। और जाते थे मैं एक चीज जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा। आई थिंक आप तीनों ही हमारे साथ लगभग पिछले 1.5 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग डेफिनेटली क्या जयघोष 2024 जो कि फार्मासिपियंस का ईयरली इवेंट है उसके लिए एक्साइटेड हैं, जहां पे फेलिसिटेशन एंड सेलिब्रेशन होता है, अवार्ड सेरेमनी होती है? पृथ्वी, किरण, यस सर, ऑफ कोर्स। पृथ्वी। जी जी सर, बिल्कुल। लास्ट ईयर हमने देखा था कि कैसे फार्मासेपियंस ने एक ग्रैंड इवेंट अरेंज किया था जयघोष का। तो इस साल का, पिछले साल से हमें गोल था कि अगले साल हम भी वहाँ होंगे, और वो सच होगा, इस बात से बहुत खुशी है। ओमकार, यस सर, मतलब बहुत एक्साइटेड है। तो आप तीनों आ रहे हो ना? लास्ट मिनट पे ये तो नहीं बोलोगे सर पर्सनल रीजन है, जैसे कल हुआ कि सर पर्सनल नहीं, रीजन हो गया? नो अभी सर, से पर्सनल सीजन, जरूर आएंगे। पर्सनल सीजन सब बाजू में सर, हम आएंगे बिल्कुल। चलिए मिलते हैं आपसे जयघोष में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू गाइज। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।